हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम भी स्वस्थ मस्त हैं। और सुबह के बज रहे हैं आज 7 बजे से ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखा। तो हम हो गए हैं तैयार तैयार मने कि पूजा पाजा सब हो गई है, पानी भी भर लिया है और झाड़ू पोछा जो भी होता है घर में सब काम हो गया है। अब मैं बना रही हूँ दूसरी दफ़े की चाय। आप देख रहे होंगे चाय बन गई, बहुत ही ज़्यादा उबल गई चाय। और अब मैं रावत जी के लिए चाय ले जा रही हूँ, साथ ही साथ अपने आप भी पीऊँगी। चाय तो बहुत दफ़े पी दी, चाय तो हमारी भाई बहुत दफ़े चलती है। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, न तो मैंने सब्जी काटी, न तो मैंने आटा गूँधा, बस यही झाड़ू पोछा। और आज कपड़े नहीं धोए, कपड़े धोती भी नहीं हूँ मैं आज बृहस्पतिवार है ना, तो आज मैं कुछ झाड़ू पोछा ज़्यादा नहीं करती हूँ। सिर्फ मैंने किचन धोया और बरामदा में पोछा लगाया पूजा वाले घर में, बस और कुछ नहीं। तो मैं चाय ऐसे करके रस को डुबोल देती हूँ, ऐसे खाती हूँ, बड़ा आनंद आता है। मैं चाय पीना भी तभी समझती हूँ जब मैं ऐसे खाती हूँ। बाकी आप देख रहे होंगे मैं ये भिंडी काट रही हूँ, इसमें प्याज भी काटूँगी और साथ ही साथ आटा भी गूँधूँगी। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और फिर भिंडी अभी काटनी है, और काटनी, ज़्यादा नहीं काटनी। काट रही हूँ भिंडी और परांठे बनेंगे। सुबह में हमारी ज़्यादा करके भिंडी और परांठे ही बनते हैं। कभी पूरी बना लेती, कभी पकौड़ी बना लेती, ये चीज़ ज़्यादा बनती है हमारे घर में। हम तबीयत कुछ नहीं देखते कि तबीयत ख़राब है तो पकौड़ियाँ नहीं बनेगी, सब चलता है, सब खाते हैं। तो अब इसे रखते हैं अलग। अब गूंथती हूँ मैं आटा, मैंने थोड़ा पानी डाल के रखा है, अब मैं आटा गूंथती हूँ। तो मैंने गूंथ लिया है आटा, अब ये आटा गूंथ लिया है, मैं इस डिब्बे में रखती हूँ, डोंगा में रखती हूँ आटा, और इसमें थोड़ा निकालूंगी। बस सब्जी भी कट गई, आटा भी गूंथ गया। बस अब चलते हैं किचन की। अब कढ़ाई में तेल भी डाल दिया। वैसे मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ हर चीज़, सब्जी जैसे कोई भी सब्जी हो, जैसे तो मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती। लोहा की कढ़ाई है हमारे पास, लेकिन लोहा की कढ़ाई में मैंने परसों पकौड़ियाँ और पूरी बनाई, तो उसमें अभी तेल भरा है, तो इसलिए मैंने एलुमिनियम की कढ़ाई निकाली और इसमें बना रही हूँ। तो ये बनने वाली है और सब्ज़ी, ये मैंने भिंडी और प्याज साथ ही काटे, और बहुत टेस्टी होती है भिंडी और प्याज काटेंगे ना, तो उसमें जैसे नमी भी नहीं आती, जैसे नहीं होता, जैसे पानी पानी हो जाता है भिंडी में, जैसे गीली हो जाती। तो प्याज काट के डालेंगे ना। तो ये लड्डू गोपाल को मैंने दूध पिलाया, मैं तुलसी डाल के दूध पिलाती हूँ। तो ये दूध जब उन्होंने पी लिया, मैंने सुबह 5:30 बजे उनको दूध पिला दिया था। अब निकाल दिया, क्योंकि कटोरियाँ खाली भी चाहिए। वैसे कटोरियाँ बहुत हैं, पर वहाँ जगह भी चाहिए रखने के लिए। अब नाश्ते का टाइम हो गया उनका, अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो कटोरियों को धो धा के, इस दूध को हम फेंकते नहीं हैं, ये दूध को हम चाय में डालते हैं। तो ये है हमारी भिंडी, और ये राघव के लिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा तली, क्योंकि सब्जी के साथ नहीं बना के मैंने थोड़ा तली और उसमें नमक डाला। राघव और लड्डू का ये नाश्ता तैयार हो गया। अब रोटी बनानी है। ये दूध तो बासी है, बासी मैंने सुबह 5:30 बजे का है। और ये राघव और
बोलते हैं ना, बिना ड्राई फ्रूट नहीं रहते हैं। बच्चे छोटे हैं ना, अब सर्दियों में तो उन्हें हमेशा रोज़ ही मना कि उनको ना ड्राई फ्रूट देना चाहिए, क्योंकि गर्माहट रखना चाहिए ना उनके अंदर। बच्चे हैं, ठंड लग जाती है, तो जैसे ड्राई फ्रूट देते तो उससे ठंड नहीं लगती है बच्चों को। बिल्कुल बच्चे हैं, आपको पता ही होगा लड्डू गोपाल कितने छोटे होते हैं। और ये बन गई है सब्जी, आप देख रहे होंगे। अब बनाती हूँ मैं रोटी। ये राघव की रोटी तैयार हो गई है। मैंने सूखी रोटी बनाई राघव के लिए, क्योंकि मैं दही में देती थी, लेकिन आज भिंडी की सब्ज़ी है तो दही में नहीं देते हैं। भिंडी और दही बोलते हैं जहर होगा, जहर होता है, माने कि अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं और सब्ज़ी होती तो मैं दही देती, लेकिन आज मैं दूंगी अपने लड्डू गोपाल को मक्खन। और मक्खन तो बहुत सारा पड़ा रहता हमारे घर में, तो ये इसमें से मैंने कल भी दिया और आज भी दूंगी मक्खन और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी दूंगी। लड्डू गोपाल को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने 2-3 ब्लॉग में पिछली दफ़े भी दिखाया था, और मैंने जन्माष्टमी पर भी दिखाई लड्डू गोपाल को। मैं बार बार दिखाना अच्छा नहीं लगता है। लड्डू गोपाल मैंने देखा है कि जब मैं लड्डू गोपाल को दिखाती हूँ ना सबके सामने, तो उस दिन देखती हूँ मैं उनका मुँह सुस्त रहता है, और कुछ मतलब ऐसे लगता है कि उनके मुँह में आज कुछ हंसी नहीं है, तो ऐसे नज़र जैसी लगी रहती उन पर। तो मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी, सॉरी, मैंने दिखा दिया अब इसके बाद बहुत। अब रावत जी के लिए टिफ़िन रख दिया, इसमें सब्जी रख दी और इसमें रोटी रख दी। परांठे नहीं रखती हूँ। रावत जी कहते हैं कि परांठे ना दिन में के लिए अच्छे नहीं लगते हैं, दिन में वो अजीब सी हो जाते हैं, क्योंकि बासी परांठे आपको भी पता होगा कि अच्छे नहीं लगते। तो मैं क्या करती, घी में हमेशा इनको घी में चौपड़ करके देती हूँ। और ये रावत जी का टिफ़िन तैयार हो गया है। रावत जी आएंगे अब सीधा शाम को। तो ये बन गए हैं रावत जी के लिए नाश्ता, और ये रावत जी के लिए है, ये सब्जी दिया के लिए है। दिया अकेली है ना आजकल, तो दिया का नाश्ता भी मैंने कहा दे देती, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे हैं, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे में कि दे रहे हैं। तो वो अकेली है, उसकी बहन रहती थी स्नेहा, पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने, तो वो अब घर चली गई। तो ये रावत जी के लिए मैं नाश्ता ले जा रही हूँ। रावत जी भी आज सिर्फ सूखी खाएंगे, भिंडी और रोटी, क्योंकि दही नहीं खाते हैं भिंडी के साथ। ना मैंने अपने बाल गोपाल को दिया ना है, मैंने टिफ़िन भी रख दिया है, अंदर फल भी रख दिए, और ये पानी की बोतल भी रख दी है। और ये बैग पूरा तैयार हो गया है, रावत जी का बैग। अब रावत जी जाएंगे अपनी कंपनी में। बैग धोने को भी हो गया, लेकिन बारिश चल रही, तो इसलिए बैग नहीं धो पाई, क्योंकि बैग कहाँ सूखेगा, कितने दिन में सूखेगा। तो और बैग भी नहीं दे सकती हूँ मैं कंपनी में। आप जानते ही होंगे धूल पेट्रोल ये लगता है, तो इसलिए नया बैग नहीं दे सकती हूँ मैं। वैसे तो नया है ये बैग, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन भाई रावत जी तो इतना गंदा कर रहे जैसे बच्चे भी नहीं करते, इतना जल्दी गंदे। के लिए मैं चाय ला गई नाश्ते के बाद। रावत जी को थोड़ी सी चाहिए चाय, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये रावत साहब देखो तैयार हो गए हैं बिल्कुल। रावत जी हाय बोलो। हाय हाय बोल सकते सिर्फ। ये हैं हमारे साहब जी। ये चाय पी लो, आपके लिए चाय। उस समय हाथ में चोट लग गई थी ना, तो हाथ की मालिश कर रहे हैं, क्योंकि स्कूटी अपने आप चलानी है। तो जो बेटा आता था रावत जी को लेने के लिए, तो उसके भी माने कि बुरे ही हाल हो रहे, नहीं चल पाता ज़्यादा, उसके भी घुटने छिल गए, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। तो इसलिए रावत जी कोशिश करते हैं अपने आप स्कूटी में जाने की। 1-2 दिन गाड़ी भी ले गए, लेकिन गाड़ी में क्या होता है कि ट्रैफिक लग जाती है, स्कूटी में ऐसा होता है कि जल्दी भागने को होता है। और ये रावत जी देखो अपनी मलम पट्टी कर रहे हैं,
तब जाके स्कूटी बने के चलाने को होता है। मुस्करा भी रहे रावत जी। क्या करें बाबू, बहुत सीधे साधे रावत जी हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको हमारी ये बातें और ये घर का नज़ारा अगर अच्छा लगा होगा, नाश्ता पानी जो भी है अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपना प्यार यूं ही हमें बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देते रहना। और हमारा भी बड़ों के लिए प्रणाम और छोटों के लिए आशीर्वाद। जय माँ धारी भगवती, जय बाबा केदारनाथ की जय हो।